जब भारत जमकर रूसी कच्चा तेल खरीद रहा था। एक बार को हालात ऐसे भी बन गए थे कि सऊदी अरब और इराक को पछाड़कर रूस भारत का नंबर 1 तेल सप्लायर बन गया था। लगभग 20 मिलियन बैरल हर महीने हम कच्चा तेल रूस से खरीद रहे थे। लेकिन उसके बाद पिछले कुछ हफ्तों में रूस ने ऐसे कदम उठाए जिन्हें देखकर साफ लगता है कि शायद रूस भारत को कच्चा तेल देना ही नहीं चाहता। क्योंकि सबसे पहले रूस ने किया ये कि भारत के साथ पेमेंट टर्म को लेकर अनबन शुरू हो गई। रूस पहले हमें कच्चा तेल देता था, उसके बदले में भारतीय रुपया लेता था और रूपी रूबल ट्रेड के तहत हम सेटलमेंट कर रहे थे पेमेंट का, जो सब कुछ सही चल रहा था। लेकिन फिर रूस ने इसे नकारना शुरू कर दिया, कहा कि हम कच्चा तेल भारतीय रुपए के बदले नहीं लेंगे। फिर उसके बाद बात चली कि जो यूएई की करेंसी है दिरहम, हम उसमें ट्रेड कर लेते हैं, लेकिन वहां भी बात नहीं बन पाई। क्यों? क्योंकि रूस चाहता था कि कच्चा तेल खरीदा जाए चीनी युआन में। और आपको जानकर हैरानी होगी कि भारत रूस की इस जिद के सामने झुक भी गया था। अब से 2 हफ्ते पहले जब हमने तेल का पेमेंट रूस को किया तो उसका जो लगभग 10% पेमेंट था वो हमने चीन की मुद्रा युआन में भी कर दिया था। सारी हदें हमने पार कर दी थी, लेकिन उसके बावजूद भी रूस नहीं माना। और अब से लगभग 10 दिन पहले इन्होंने भारत को कच्चे तेल पर दिया जाने वाला जो डिस्काउंट था वो लगभग खत्म कर दिया। रूस जहां हमें पहले करीबन 25 से लेकर $30 का डिस्काउंट दे रहा था, उसे घटाते घटाते ये $4 पर ले आए। और रूस के इन एक्शन से साफ पता चलता है कि रूस भारत को कच्चा तेल बेचने में इंटरेस्टेड नहीं है। इसीलिए भारत पिछले कुछ दिनों से ही तैयारियों में जुटा हुआ था कि कैसे रूस से जो हम तेल खरीद रहे हैं उसका अल्टरनेटिव ढूंढा जाए। और अब हमें इसका अल्टरनेटिव मिल चुका है। और सबसे खास बात, रूसी कच्चे तेल का तोड़ हमें एक देश में नहीं 3 देशों में मिल चुका है। यानी कि अब भारत के पास एक के बदले 3 ऑप्शन है सस्ता कच्चा तेल खरीदने के। कौन कौन से ऑप्शन है? दरअसल सबसे पहला ऑप्शन हमें मिला है इराक का। आप सभी लोग जानते ही होंगे कि रूस से पहले हमारा सबसे बड़ा तेल सप्लायर हुआ करता था इराक। और पिछले कुछ महीनों से इराक हमें कह भी रहा था कि रूस के बदले आप हमसे ही कच्चा तेल खरीद लीजिए, हम आपको डिस्काउंट दे देंगे, इसके अलावा पेमेंट टर्म में भी आपको हम फायदा दे देंगे। और अब रिपोर्ट आई है कि भारत इराक के ऑप्शन को सबसे ज्यादा सीरियसली कंसिडर कर रहा है, क्योंकि इराक हमें पेमेंट टर्म में बेनिफिट दे रहा है। वो कैसे? दरअसल अगर हम किसी और देश से कच्चा तेल खरीदते हैं तो उसकी पेमेंट हमें 50 से लेकर 60 दिनों में करनी होती है। लेकिन इराक कह रहा है कि आप लोग हमें पेमेंट 90 दिनों में कर देना, हम आपको क्रेडिट लाइन ज्यादा देंगे। इसके अलावा जो डिस्काउंट है वो भी आपको ठीक ठाक दे दिया जाएगा, आपको हम निराश नहीं करेंगे। इसके अलावा कुछ सोर्सेज ये भी बता रहे हैं कि इराक के साथ हम जो पेमेंट करेंगे वो कुछ भारतीय रुपए में कर सकते हैं और बाकी की डॉलर में, यानी कि हम मिक्स पेमेंट कर सकते हैं। इसको लेकर बातचीत जारी है। यानी कि इराक का ऑप्शन हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा और सूटेबल पॉइंट बन जाता है। लेकिन सिर्फ इराक ही ऑप्शन नहीं है, दूसरा ऑप्शन है यूनाइटेड अरब अमीरात यूएई। आप जानते हैं कि हाल ही में पीएम मोदी यूएई का दौरा करके वापस आए हैं और इस दौरे के दौरान भारत और यूएई ने ऑफिशियली एक एग्रीमेंट साइन कर लिया है, जिसके तहत दोनों देशों के बीच जो व्यापार होगा वो अमेरिकी डॉलर की बजाय यूएई की करेंसी दिरहम और भारतीय रुपए में होगा। यानी कि लोकल करेंसी में हम ट्रेड करा करेंगे। और इसी का फायदा भारत अब कच्चे तेल में भी उठाना चाहता है, क्योंकि यूएई के पास भी अच्छे खासे भंडार हैं कच्चे तेल के, और इसीलिए भारत यूएई से भी कच्चा तेल लेना शुरू कर सकता है। लेकिन इसके अलावा एक तीसरा ऑप्शन भी भारत के पास है, जहां से हमें सबसे ज्यादा डिस्काउंट मिल सकता है। ऑलमोस्ट रूस के लेवल का डिस्काउंट वो देश हमें दे सकता है। और वहां के जो एम्बेसडर हैं भारत में, जो राजदूत हैं, उन्होंने ये बात खुले तौर पर कह भी दी है। दरअसल इस देश का नाम है ईरान। दरअसल जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ईरान के जो उप विदेश मंत्री हैं और जो राजदूत हैं, इन्होंने एएनआई को एक प्रॉपर इंटरव्यू दिया है, जिसमें इन्होंने बताया है कि हम भारत को कच्चा तेल बेचने के इच्छुक हैं और डिस्काउंट भी हम बहुत तगड़ा देंगे। इसके अलावा जो पेमेंट फैसिलिटी है हम उसमें भी आपको फायदा पहुंचाएंगे। और सोर्सेज बता रहे हैं कि ईरान लोकल करेंसी में यानी कि इंडियन रुपये में व्यापार करने को भी तैयार है। लेकिन इस इंटरव्यू में ईरान के उप विदेश मंत्री ने साफ कहा है कि ये सब कुछ तभी संभव हो पाएगा जब भारत विलिंगनेस शो करेगा और हमसे बातचीत शुरू करेगा, तभी हम इसको लेकर प्रॉपर बता पाएंगे कि हम कितना डिस्काउंट देने को तैयार हैं। और इसीलिए मैंने जो ईरान का ऑप्शन है नंबर 3 पर रखा है, क्योंकि भारत पहले जाएगा इराक के पास, यूएई के पास। अगर वहां बात नहीं बनती है, अच्छा डिस्काउंट हमें नहीं मिलता है,
तभी हम ईरान का रुख करेंगे। लेकिन आपको बता दूं कि अगर भारत इन अरब देशों से सस्ता कच्चा तेल खरीदना शुरू भी कर देता है तो भी हम अपना सारा फोकस इन पर नहीं रखेंगे। भारत ने ये बात पहले ही कह दी है कि हम अपने जो ऑयल सोर्सेज हैं उन्हें डाइवर्सिफाई करेंगे, यानी कि हम जाएंगे अफ्रीकन देशों के पास, हम जाएंगे अमेरिका के पास, इसके अलावा जो लैटिन अमेरिकी देश हैं वहां हम जाएंगे और अलग अलग सोर्सेज से तेल खरीदेंगे ताकि हम किसी पर भी निर्भर ना हो जाएं। इसके अलावा मुझे लगता है कि भारत को रूस से भी बात करनी चाहिए। हो सकता है बातचीत से मामला सुलझ जाए और फिर से हमें रूस से ही कच्चा तेल मिलना शुरू हो जाए। हालांकि इस पूरे मामले पर आपका क्या मानना है कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।